आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। मोदी की कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं में सबसे चर्चित नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। सिंधिया ने मोदी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी एक वक्त में। मार्च 2019 की हम बात कर रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिंधिया को लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने ये मंत्री पद की सौगात दी थी। आइए बताते हैं मोदी कैबिनेट में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी संपत्ति के मालिक हैं और रूबरू होते हैं राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया के आलीशान पैलेस से जो है उनका घर। बता दें, सिंधिया की दादी स्वर्गीय वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही और उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर प्रत्याशी थे। सिंधिया राजवंश की संपत्ति कितनी है इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसे 40,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। सिंधिया ने 2014 की लोकसभा के दौरान जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उनके पास 32 करोड़ 64,412 रुपए की संपत्ति है। उनके पास एक पैतृक BMW कार भी है। ज्योतिरादित्य की संपत्ति और उनकी जीवन शैली सपनों जैसी ही है। वह 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं। सन 1874 में बनकर तैयार हुए इस राजमहल का नाम जयविलास पैलेस है। आपको बता दें कि 400 कमरे वाले शाही महल में 40 कमरों में म्यूजियम, जबकि महल की सीलिंग पर सोने जड़े हुए हैं। इस भवन की कीमत करीब $200 मिलियन बताई जाती है। सिंधिया का ग्वालियर का जयविलास पैलेस 1,02,40,771 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। इस महल का वैभव पूरे भारत में मशहूर है। इसकी दीवारों पर सोने से पेंट किया गया है। इसकी खासियत ऐसी है कि आप भी दांतों तले उंगली चबा जाएं। राशि वैभव से भरे इस महल में भोजन परोसने के लिए चांदी से बनी ट्रेन चलती है। 3500 किलो चांदी के झूमर है। आगे की रिपोर्ट देखिए हमारी इस वीडियो में। ज्योतिरादित्य की संपत्ति और उनके जीवन शैली अब सपनों जैसे ही है। वह 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं। सन 1874 में बनकर तैयार हुई इस राजमहल का नाम जयविलास पैलेस है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस महल का निर्माण 1874 में शिवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोज ने डिजाइनर तैयार किया था। महल की छतों पर सोना लगा है। पैलेस में रॉयल दरबार हॉल है जो 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 41 फीट ऊंचा है। इसकी छत पर 140 सालों से 3500 किलो के 2 झूमर टंगे हैं। इसे टांगने के लिए इंजीनियरों ने छत पर 10 हाथियों को 7 दिनों तक खड़ा रखा था। इन झूमरों को बेल्जियम के कारीगरों ने बनाया था। पैलेस के डाइनिंग हॉल में चांदी की ट्रेन है जो खाना परोसने के काम आती है। माना जाता है कि जिस वक्त इस महल का निर्माण किया गया था तब इसकी कीमत 1 करोड़ थी, लेकिन आज इस विशाल और आकर्षक महल की कीमत अरबों में है। इस 40,000 की संपत्ति में उनके कई शहरों में बने हुए पैलेस और जमीनें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन भरा और इस दौरान दिए शपथ पत्र में सिंधिया के खुलासा किया है कि सिंधिया के पास पैतृक संपत्ति में 40 एकड़ में फैला ग्वालियर का जयविलास पैलेस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में श्रीगोंडा में 19 एकड़ और लिम्बन गांव में 53 एकड़ जमीन है। इसी बीच बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति के साथ व्यक्तिगत 3 करोड़ रुपए की FDR शामिल है। जयविलास पैलेस के अलावा दिल्ली में 32 एकड़ में फैली सिंधिया विला और ग्वालियर हाउस के अलावा मुंबई में वसुंधरा बिल्डिंग, पुणे के पद्म विलास पैलेस, शिवपुरी का जर्ज कैसल और माधव विला पैलेस, उज्जैन का कलियादेव पैलेस सहित कई शहरों में मंदिर भी है। करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए सिंधिया राजवंश के वर्तमान प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच जमकर खींचतान चल रही है। मामले कोर्ट में है। इसी बीच ज्योतिरादित्य के बेटे महा आर्यमान ने भी अपने को वारिस बताते हुए कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन वह खारिज हो गई। सबसे ज्यादा विवाद ग्वालियर के जयविलास पैलेस को लेकर। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में उनकी बुआएं दावा करती हैं। इस मामले में आपको बता दें कि सिंधिया ने कोर्ट में तर्क दिया कि राजवंश में राजा की गद्दी का कानून चलता है। वे इसके अकेले वारिस हैं, इसलिए पूरी संपत्ति पर
उनका ही अधिकार है। इसी बीच अगर आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सत्ता पलट कर सकते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तब कांग्रेस को छोड़कर यहाँ वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अगर यहाँ पर आपको बता दें कि आखिरकार यहाँ अब दोबारा से अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि सिंधिया क्या करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पिछले सोमवार को इंदौर में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के आवास पर हुई मुलाकात से पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। शिवराज सिंह चौहान के एक हफ्ते पहले पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था, जबकि कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक बैठक को कम राजनीतिक और अधिक व्यक्तिगत रूप में देखा गया है। इसी बीच बता दें कि यहाँ इसे राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत के रूप में मान रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने विजयवर्गीय के साथ बैठक के दौरान सिंधिया के इशारों में कुछ बदलाव पाया, क्योंकि उनके साथ उनके 26 वर्षीय बेटे महानरेमान सिंधिया भी थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए बैठक के छोटे से वीडियो में सिंधिया को यह कहते हुए सुना गया, आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। विजयवर्गीय से मिलने पर सिंधिया के सम्मान के भाव में उनके पैर छुए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, इससे राजनीतिक गलियारों में लोगों ने यह कहते हुए अधिक अटकलें लगाई कि सिंधिया परिवार ने पहले कभी ऐसा इशारा नहीं दिखाया था। वरिष्ठ राजनीतिक पर्यवेक्षक NK सिंह का विचार था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा का एकमात्र लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने अपने दम पर लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन वह 2018 का चुनाव हार गए थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर अगर बता दें कि यहाँ अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के मूड को देखा जा रहा है, उसको देखकर कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं सिंधिया अब धोखा दे सकते हैं। यानी कि अगर बता दें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता पलट कर सकते हैं या फिर वापसी कर सकते हैं। 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब उनको बीजेपी रास नहीं आ रही है। इस बीच आपको यहाँ बता दें कि बीजेपी रास न आने की वजह से ये बातें कही जा रही है कि वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और यहाँ जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो उनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ जब तक कोई इंसान रहता है तब तक वो सीबीआई से दूर रहता है, और जैसे ही वो बीजेपी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो यहाँ पर सीबीआई उनके घर पहुँचने में देरी नहीं लगाती। जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश के विधायकों के यहाँ सीबीआई और ईडी का तांता लगा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ भी अब कहीं ना कहीं छापा पड़ने वाला है। खैर, ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार जैसे ही सिंधिया अपनी पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो उनके यहाँ पर ईडी का छापा पड़ता है या सीबीआई का। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।